अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस जिन लोगों को भी मसले हाथ आ रहे हैं ना, जो भी कोई भी मसला आ रहा है खरीदने में, तो होपफुली इस वीडियो से आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आराम से आप फिर क्रिप्टो खरीद सकोगे। अच्छा, तो आपने पहले अपने बाइनेंस पे अकाउंट बनाकर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जो है ये आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे बाय क्रिप्टो का, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आप बाय क्रिप्टो पे क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो आपकी खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ आपने आके अपना यूरो से सेलेक्ट करना है जो भी आपकी करेंसी है। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप यहाँ पे PKR रुपीज भी सेलेक्ट कर सकते हो या USD सेलेक्ट कर लो। ठीक है, USD सेलेक्ट करने के बाद लेट्स से मैंने यहाँ USD सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये स्पेंड में और बाय में, स्पेंड में आपने USD सेलेक्ट कर लिया। मैं UK में हूँ तो मैं पाउंड सेलेक्ट कर लूँगा। कोई और कहीं और रहता है तो वो करेंसी भी अपने मुल्क की सेलेक्ट कर सकता है। फिर आपने बाय क्या करना है। बाय में आप USDT सेलेक्ट करो। क्यों, उसके मैं भी रीजंस बता दूंगा। यहाँ पे आप USDT सेलेक्ट कर लें। ठीक है, USDT सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना डेबिट क्रेडिट जो भी कार्ड है आपका वो कनेक्ट कर लेना है। डिटेल्स डाल दे दी हैं और आपने फिर लिख देना है यहाँ पे बाय USDT। जब आप बाय पे क्लिक करोगे, लेट्स से मैं भी 100 का ये बाय करता हूँ तो 100 USDT आ जाएंगे। ठीक है, ये बोलता है बाय। फिर ये आपको ना एक समरी दे देगा कि भाई इतने फीस कटेगी, इतने आपके पास एंड में USDT आ जाएंगे और यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, USDT खरीदने का क्यों कहता हूँ, क्योंकि USDT जो है वो स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन का मतलब होता है इसकी वैल्यू $1 रहती है। ठीक है, बिटकॉइन अगर आपने लेट से अभी 30,000 का है, लेट से बिटकॉइन या 20,000 का है, एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। आपने $100 का खरीदा बिटकॉइन $20,000 की प्राइस पे। ठीक है, $20,000 की प्राइस पे आपने खरीदा $100 का। अब बिटकॉइन की प्राइस जो है ना वो चली गई $10,000 पे, तो क्या होगा, आपके $100 $50 बन जाएंगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपका लॉस भी होगा। लेकिन अगर आपने USDT खरीदा हो तो उसकी वैल्यू है उतनी ही $1 के बराबर ही रहेगी। और BTC जब फिर नीचे गिरेगा ना तो आप क्या कर सकते हो, उस $100 से बिटकॉइन खरीद लो। अब लेट से $20,000 पे अभी है, मैंने सिर्फ $100 का USDT खरीदा। जैसी बिटकॉइन 15,000 पे आया, 10,000 पे आया, मैंने क्या किया, $50 का जो है वो BTC ले लिया। इस तरीके से मैंने बाइंग कर ली। ये देखो, ये बाइंग, ये एक थोड़ा ट्रेडिंग का भी आपको टिप दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। इसके बाद USDT की जो विड्रॉल वगैरह का तरीका है ना वो भी ज़रा मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब आपके पास लेट से ये मैंने अभी बाय कर लिया। ठीक है, अब फिर आपने अपने वॉलेट्स में आना है। ये ऑप्शन होगा, वॉलेट पे क्लिक किया, फियाट एंड स्पॉट। अब यहाँ पे आने के बाद बताता हूँ मैं कि USDT। अच्छा, अब ये रहा USDT। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना USDT का समझ नहीं आता इन टर्म्स ऑफ कि विड्रॉ कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, ये USDT लिखा हुआ है, ये आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आते हैं, बाय, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रेड, कन्वर्ट। आराम से सारी चीज़ें बताएंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डिपॉजिट और विड्रॉ वाला। ठीक है, डिपॉजिट और विड्रॉ। डिपॉजिट का मतलब होता है आप अपने बाइनेंस के या कोई भी एक्सचेंज के अकाउंट में पैसे कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और इस टाइम हम बात कर रहे हैं USDT की, तो हम USDT कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो डिपॉजिट का मतलब होता है कि इसके अंदर पैसे डालना, आपके अकाउंट के अंदर पैसे डालना। ठीक है, विड्रॉ का मतलब होता है आपके अकाउंट से पैसे आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये दो फीचर्स होते हैं मेन। अब यहाँ पे हमने लेट से किया डिपॉजिट। ठीक है, अब डिपॉजिट जो है यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। अब लोग बोलते हैं इसका हम क्या करें, ये कन्फ्यूजन, इससे कन्फ्यूजन होती है। तो ये चीज़ें समझना सबसे आसान तरीका ये है, देखें BEP2 और ये BEP20, ERC20, ओमनी TRC20, ये है चीज़ क्या, ये चीज़ें हैं कि आप जब भी विड्रॉ करते हो या डिपॉजिट करते हो तो ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन की मैंने लेक्चर पहले डाल दिया है, उसमें आप जाके देख लें ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ब्लॉकचेन होती क्या है। अब ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं। ठीक है, अब ये वाली जो करेंसी है ना, टेथर, इसको कहते हैं टेथर US।
USDT, डॉलर के बराबर जो करेंसी है, ठीक है। इसको जो है, ये जो करेंसी है ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे चलती है। अब ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के लिखे हुए हैं। अब आपने अगर लेट से $100 आपके पास पड़े हुए हैं, आपने इससे पैसे निकालने हैं, और अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे TRC20 का आपने एड्रेस भेजना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ TRC20 पे आओगे, ये क्लिक करोगे, इस पे मैंने कर दिया। अब ये जो एड्रेस है इस पे आप क्लिक करोगे, कॉपी, ये एक मरतबा कॉपी किया तो ये कॉपी हो गया क्लिप बोर्ड पे। कॉपी करके आप उसको ये एड्रेस भेज दोगे, ठीक है। इस एड्रेस का फायदा क्या है, अब मैं वो भी बता देता हूँ। अच्छा जी, इसको हम पहले विड्रॉ में हम अगर जाएं, देखें, अब ये देखें, मैंने पहले डिपॉजिट पे क्लिक हुआ था, अब मैंने विड्रॉ पे क्लिक किया है, तो इस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे USDT हमारी, ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास अब $100 है। अब ये हमें बोल रहा है विड्रॉ करने की चीज़ें, यहाँ पे अगेन वही सारी चीज़ें आ गई हैं, वही डिफरेंट ब्लॉकचेन्स आ गई हैं, ठीक है। डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में हमारे पास मिनिमम दो चीज़ें आपने ये नोट करनी है, जो मिनिमम विड्रॉल है वो, और उसकी फीस। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये दो चीज़ें ना इसके यहाँ साइड पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपने चीज़ें देखनी है कि अगर आप ERC20 जो इथेरियम, ERC20 जो है समझे आप, ये एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि इथेरियम तो सुना होगा आप सबने। इथेरियम एक कॉइन है जो कि USDT को सपोर्ट करता है, ठीक है। आप इसकी ब्लॉकचेन यूज करके आप जो USDT है उसको एक जगह से दूसरे वॉलेट में भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर हम इथेरियम की ब्लॉकचेन सेलेक्ट करेंगे तो ये इस पे बोलता है हमारी $3 की 3 USDT की फीस कटेगी, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है कि मिनिमम विड्रॉल, इसमें यहाँ पे ना, हाँ ये देखें, इसमें ये बोल रहा है कि भाई मिनिमम विड्रॉल है आपका $6 का, कम से कम आपने इसमें $6 विड्रॉ करने हैं, जिसमें आपकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो है $3 की, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ज़्यादातर मेजरली जितने भी लोग बाइनेंस पे यूज़ करते हैं USDT को विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए, वो ये करते हैं ट्रॉन की। ट्रॉन एक प्रोजेक्ट है, उसकी एक ब्लॉकचेन है। ये जो कॉइन है ना टेथर USDT, ये ट्रॉन की ब्लॉकचेन यूज करके बोलता है कि भाई हम आपसे 0 पैसे लेंगे और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फीस में भी आपको बोल रहा है 0, ठीक है, और ये बोल रहा है कि कम से कम एक विड्रॉल मिनिमम। अब देखें ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं, टेथर है, ओमनी है। अब यहाँ पे बोल रहा है भाई ये $14 आपसे फीस लेगा, तो $14 तो आपकी विड्रॉल की फीस में लग जाएंगे। तो जाहिर सी बात है लोग जो हैं ट्रॉन की जो ब्लॉकचेन है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें 0 फीस कटती है और इस तरीके से आसानी हो जाती है बायर को भी और सेलर को भी, ठीक है। तो होपफुली अब यहाँ से सिलेक्शन भी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एड्रेस सेलेक्ट करना है, कौन सा एड्रेस सेलेक्ट करना है, किस एड्रेस का क्या मकसद है, और ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स क्यों हैं। अच्छा, अब हो सकता है कोई आपने एक्सचेंज पे भेजना हो या किसी वॉलेट में भेजना हो, तो हो सकता है उसके पास ट्रॉन वाली जो ब्लॉकचेन है वो सपोर्ट ना हो, तो वो बंदा आपसे बोले भाई इथेरियम का जो अपना एड्रेस है USDT का वो आप सेंड करो, तो आप उसको ये जो है ना ERC20 इथेरियम वाला, इसको क्लिक करोगे, ये सेलेक्ट करोगे, आप वो ये भेज दोगे, ठीक है। तो इस तरह के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपके, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।